इंसान को पैदा करने वाली आयत बाद में है, कुरान सिखाने वाली पहले है। तो पहले किसको सिखाया गया? फिर वो रहमान है, कुरान सिखाया। किसको सिखाया? वहां तो आयत में बाद में आ रहा है खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। तो इंसान को बाद में जब पैदा किया गया है तो कुरान किसको सिखाया गया है? तो इस तफसीर में आप देखेंगे तो बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन अपनी अपनी तफासिर जो रखे हैं, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। खलकल इंसान से मुराद कौन सा इंसान है? वह आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और अल्लमल कुरान, कुरान किसको सिखाया? वो नूरे मोहम्मदी को सिखाया, जिसका फरमान खुद फरमान आलिशान है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को मिट्टी और पानी में गूंधा जा रहा था। पता चला कि इंसान आदम अलैहिस्सलाम अगर यहां मुराद है तो इनके आने से पहले भी कोई था, इनके आने से पहले भी कोई था। वो कौन था? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो वही थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है कुरान, वही है फुरकान, वही है ताहा, वही है यासीन। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक ही फरमाया गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले चीज क्या पैदा की? सबसे पहली चीज, हदीसें अलग अलग। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले पैदा की जाने वाली चीज कलम है। क्या है? और फिर एक हदीस में है सबसे पहले चीज पैदा की गई है लौह। लौह का मतलब वो तख्ती जिस पर सारे लोगों की तकदीरें लिखी गई। तो एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, और एक हदीस में है सबसे पहले अल्लाह ने लौह को पैदा किया। और हदीस जाबिर में तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, हुजूर के नूर को पैदा किया। 3 हदीसें हैं। एक हदीस में सबसे पहले, अब आप बताओ फिर पहले कौन सी चीज आई होगी? सबसे पहले तो कलम कहा जा रहा है, फिर एक हदीस में कहा जा रहा है सबसे पहले लौह है, फिर एक में कहा जा रहा है सबसे पहले नूरे मोहम्मदी को पैदा किया गया। है कौन सबसे पहले पैदा क्या हुआ है? इसकी तदबीक को समझने के लिए इकबाल का वो शेर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले लौह पैदा की गई कि कलम पैदा किया गया कि नूरे मोहम्मदी? तो वो एक शेर में बताते हैं नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तू, कलम भी तू, यानी जहां लौह का जिक्र आया है उससे मुराद रसूलुल्लाह की जात, जहां कलम का जिक्र है उससे मुराद भी हुजूर की जात। तेरा वजूद अल किताब, किताब भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुराद आप हैं। और फिर ये सब समझने के लिए ये लौह